हेलो स्टूडेंट, मैं अमरीश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल केयर अमरीश मैथमेटिक्स में। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी आप भी हो। मैट्रिक्स होता क्या है हम लोग ये समझते हैं। बहुत सारे लड़के जो है पूछते हैं कि सर कि जो मैट्रिक्स होता है हम लोग दैनिक जीवन में क्या कोई उपयोग नहीं दिखाई देता है, आखिर कहाँ पर यूज होता है, आखिर हम लोग का लाभ क्या है। याद कीजिए कि जब हम लोग 10 क्लास में दो चर वाले जब रैखिक समीकरण हम लोग जो पढ़ते थे दो चर में, तो दो चर में ही निकाल सकते थे हम लोग x तथा y का। इसमें जो है बहुत सारे हम लोग मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है हम आसान भाषा से ही समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिएगा कि जो हम लोग का कंप्यूटर में कोई भी ग्राफ या कोई भी ऐसा चीज हम लोग बनाते हैं तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनता है। ठीक है, हमेशा ना तो पंक्ति और रो की ही क्रम में अगर सजा दें उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी आयत में अगर कोई भी पंक्ति तथा रो के रूप में सजा दें, किसी फलन या किसी संख्या या कोई भी ऐसा चीज अगर हम सजा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम लोग परिभाषा के थ्रू हम लोग समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पे जो है अभिहूब क्या होता है। तो वास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या, वास्तविक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहाँ जो है सम्मिश्र संख्या जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, जो a प्लस i b के रूप में लिखा जाता है। कोई संख्या या कोई फलन या क्षैतिज के मतलब ये होता है ना कि छाया के रूप में इस तरह से, जो इस तरह से लिखा होता है ना, जैसे ही लिखा जो इस तरह से सजाया गया है इसको हम क्षैतिज बोल सकते हैं, है ना। क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार, ठीक है, उदग्र जो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, अभिहूब हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे फिर से समझते हैं कि एक आयत है यहाँ पर आयताकार, है ना। इसको हम इस तरह से सजा दिए क्षैतिज के रूप में, इसको उदग्र के रूप में हम लोग सजा दिए। इसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी किसी भी आयत के अंदर किसी भी संख्या, कोई फलन या कोई भी संख्या को अरेंजमेंट कर दे यानी हम सजा दे उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार के अनुकूल लिख सकते हैं, है ना, या छोटे हम ब्रैकेट से भी हम लोग लिख सकते हैं। मैंने दोनों प्रकार से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग मैट्रिक्स के इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, या बड़े के अनुकूल आराम से लिख सकते हैं, या हम लोग छोटे ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो देखने में अच्छा लगता है ना, तो हम लोग को देखने में अच्छा लगता है बड़ा ब्रैकेट, है ना। तो इसलिए हम लोग बड़े ब्रैकेट के अनुकूल हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के सहायता से हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमेशा क्या करेंगे कि बड़े ब्रैकेट के ही अनुकूल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखने में जैसे आपका मर्जी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े ब्रैकेट के साथ हम लोग लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये बराबर 5 - 6 1 7 और 3 -3 और यहाँ पर 0, जो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। जो इस तरह से जो क्षैतिज के रूप में जो होता है इसको हम रो बोलते हैं, है ना। तो ई जो है इसको हम रो बोलेंगे, इसको भी हम रो बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो का लाइन कितना है, 1 2 और यहाँ पर 3 है। इसको हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, है ना। इसको आर से भी डोनेट कर सकते हैं, R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहाँ पे R3 हो जाएगा। हिंदी में क्या नाम है, यहाँ पर पंक्ति बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्तंभ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलम बोलते हैं। इसको शॉर्ट में आप हम लोग बोल सकते हैं C1 C2 C3। तो इसमें जो है यहाँ पर रो की जो संख्या 1 2 3 और कलम की जो संख्या 1 और 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें जो रो का संख्या है देखिए यहाँ पे R1 इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, R2 बोल सकते हैं। यहाँ इसको इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, C1, इसको क्या बोलते हैं, C2। ई हो गया यहाँ पर C1, ई हो गया यहाँ पर C2। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं R1, इसको बोल सकते हैं हम R2। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं, है ना। चलिए इसमें भी देख लीजिए, यहाँ जो है देखिए यहाँ पे सिर्फ रो की जो संख्या यहाँ पर 1 है, और देखिए कॉलम की संख्या यहाँ पर कितना है, 1 2 3 यहाँ पर 4 है। जो कॉलम की संख्या कितनी है यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं।
अबीहू को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। कोई भी अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो उसके पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हम बड़े अक्षरों से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर छोटा ए नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स का हमेशा क्या लिखेंगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा। तो यहाँ पर ए बराबर लिख सकते हैं, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स जो है हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अबीहू को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम लोग दर्शाते हैं। चलिए, यहाँ पे अबीहू की कोटि क्या आता है हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर, है ना। तो कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो है कोटि कितना है ये ध्यान देना है, कोटि कितना बाई कितना का बना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो है आर की जो संख्या है R1 और यहाँ पर है R2, ठीक है, और कॉलम जो है C1 और यहाँ पर C2 है। तो जो हम लोग लिखेंगे, जो कोटि हम लोग लिखेंगे, तो पहले रो की संख्या हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम कलमों की संख्या लिखते हैं। तो रो की संख्या गुने कलमों की संख्या, बाकी गुना नहीं, हम लोग बाई पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे तो R1 और R2 कितना लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है। यहाँ पे जो रो का है 2 लाइन है, तो 2 बाई और C जो है 2 लाइन है। यहाँ भी C भी जो है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो कोई पूछेगा कोटि कितना होगा इस मैट्रिक्स का, तो 2/2 का, ठीक है, 2/2 या चाहे 2 गुने 2 भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बाकी बाई हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका जो कोटि है, यहाँ पर इस मैट्रिक्स का कोटि देख लीजिए, यहाँ पर ए बराबर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए रो की भी संख्या कितना है, 1 और 2, तो 2 हो गया यहाँ पर। और जो कलमों की भी संख्या कितना है, तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है। कोई यदि पूछ सकता है कि जो ये मैट्रिक्स है कितना कोटि का है, कोटि पूछ सकता है, इस मैट्रिक्स का कोटि पूछ सकता है कोई आदमी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है रो का जो संख्या 1 है और कलमों की संख्या कितना है, C1, C2, C3 और यहाँ पर C4 है, तो 1/4, ठीक है। चलिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी R1, R2, यहाँ पर R3, तो कितना है, यहाँ पर 3/1 का मैट्रिक्स है। ये कितना का है देख लीजिए, यहाँ पे R1 और R2, यहाँ पर है C1, C2, C3, C4, C5, यानी 2/5 का ये जो है क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर A बराबर, B बराबर, C बराबर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी अंग्रेजी के बड़े अक्षर ही यहाँ पे लिखेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है अबीहू में अवयवों की संख्या क्या होती है। कोई मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट हम लोग लिखे हुए हैं ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अबीहू में अवयवों की संख्या जो होता है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे मैट्रिक्स है। इसमें ध्यान दीजिए कि जो रो की जो संख्या है R1, R2 और जो यहाँ पर R3, इसको कलम देख लीजिए C1, C2 और यहाँ पर क्या है C3। तो यहाँ पे देखिए कि जो पंक्ति की जो संख्या है, पंक्ति की संख्या कितना है, 1, 2, 3, तो पंक्तियों की संख्या कितना हुआ, यहाँ पे 3 होगा। इसमें देख लीजिए 1, 2, 3 स्तंभों की संख्या कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसमें अबीहू में अवयवों की संख्या जो होता है ना, तो पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या ये होता है ना। तो यहाँ पे अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, ये क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है, ये ज्ञात हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है अवयवों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो पंक्तियों की संख्या है कितना है, 3 है, यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 गुने यहाँ पर 3, 3 3 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो यही क्या हुआ, एक मैट्रिक्स में कितनी अवयव है ये हम लोग का यहाँ पर ज्ञात हो गया। इसमें गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या में गुना कर दिया जाता है, तो क्या निकल जाता है, किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग जो मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, तो हम लोग ये बात के लिए समझ लें पहले। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई मैट्रिक्स लिख दिए, यहाँ पर हम लोग कोई मैट्रिक्स लिख दिए, यहाँ पे कोई संख्या लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
या कुछ भी यहाँ 10 ही कर देते हैं। चलिए 10 ही कर देते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो यहाँ पर है ए बराबर कर देते हैं। यहाँ जो है, यहाँ समझते हैं कि जो हो गया R1, ये जो हो गया R2, ई जो हो गया आपका R3, ई जो हो गया आपका C1, C2 और यहाँ पर C3 हो गया, है ना। तो ये जो यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पे दो जो लिखा हुआ है आपका, ये दो लिखा हुआ है, तो कोई पूछ सकता है कि आखिर कहाँ पे स्थित है आपका, ये कहाँ पर है। तो हम बता सकते हैं ना कि रो के पहला लाइन और कॉलम की पहला लाइन, यानी कहने का मतलब ये जो दो लिखा हुआ है, कहने का मतलब इस जगह पे हम बता सकते हैं रो का ये पहला लाइन है, इसका क्या है, कॉलमों की पहला लाइन है। तो यहाँ पर इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या लिख देते हैं, कोई संख्या ना देकर ABCD लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे A कर दे, यहाँ भी 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 A कर देते हैं, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ भी A हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका यहाँ भी हो सकता है R1, फिर हो जाएगा यहाँ पर R2, R3, यहाँ हो जाएगा C1, C2 और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर C3। ये जो A जो है ना आपका R1 का ये पहला लाइन है और कॉलम की भी पहला लाइन है, माने यहाँ हम लोग लिख सकते हैं A1 1 लिख सकते हैं। यहाँ जो A जो है आपका R का पहला लाइन है और कॉलम का क्या है, दूसरा लाइन है। और कभी भी जब भी हम लिखेंगे ना तब पहले लिखेंगे क्या चीज, रो की, उसके बाद कॉलम, ठीक है। पहले लिखेंगे रो और उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। यहाँ भी रो का पहला लाइन है और कॉलम के यहाँ पर तीसरा लाइन है। अब इसमें आते हैं, तो इसमें जो आते हैं तो ये रो का दूसरा लाइन है और कॉलम का पहला है। यहाँ भी है आपका, ध्यान दीजिए, यहाँ भी रो है दूसरा और सी है दूसरा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर 2 और ये 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें भी देखते हैं कि रो का क्या है, तीसरा लाइन है, तो यहाँ पे 3 होगा, उसके C1 का मान होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, C2 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा और क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। हम लोग इस तरह से ना मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, तो हमेशा क्या होगा 1 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट डॉट 1 n होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, फिर 2 1 2 2 2 3 फिर 2 4 डॉट डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर A 2 n हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, पहले A11 A12 उसके बाद A13, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ना डॉट डॉट करके भी हम लिख सकते हैं A1n, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा लाइन जो है, यहाँ पे रो का दूसरा लाइन, तो A21 A22 A23 और डॉट डॉट यहाँ पर A2 और उसके बाद यहाँ पे 3 4 इस तरह से, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। यहाँ भी हम डॉट डॉट करके A3n हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझ सकते हैं फिर से कि ये जो मान है आपका, तो ये जो है आपका जो भी रो का जो होगा, रो होगा, तो यहाँ पे जो रो होगा जो I से हम लोग डोनेट करेंगे और जो कॉलम होगा J से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो कोई भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि AI हम लोग J लिख सकते हैं, AIJ हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि E जो है I रो का मान होगा, I जो J होगा कॉलम का मान होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ जो है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है A11 कोई पूछेगा कि A11 का मान कितना है, तो A11 का मान यहाँ पर ये है। कोई पूछेगा कि A22 का मान क्या है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका रो का दूसरा है, तो यहाँ पर खोज लेंगे कि दूसरा कहाँ है भाई, तो ये है दूसरा लाइन, ये है हम मेरा, ठीक है। और कॉलम की भी संख्या क्या है, दूसरा है, तो ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो A11 का मान यहाँ पर है, A12 का मान यहाँ पर है, इसका मान यहाँ पर है, A14 का यहाँ भी मान है। तो इस प्रकार से A21 का मान ये 35 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं 1 2, कोई बताएगा कि A11 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, फिर A12 का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, फिर A13 का मान कितना है, यहाँ पर 19 है, A14 का मान कितना है यहाँ पर, तो
7 है। तो इस प्रकार से A21 का मान कितना है, -35 है, सॉरी 35 है। A22 का मान कितना है, यहाँ पर -2 है। A23 का मान कितना है यहाँ पर, तो 5/2 है। तो इस प्रकार से हम लोग A11, A22, 23, 24 जो भी हो हम लोग मान इस मैट्रिक्स से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे जो है कि एक 2/2 अभिहु A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदत्त है। तो यहाँ पर 2/2 क्या है, एक मैट्रिक्स देना है। तो मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं ना 2/2 का। तो A11, A12, फिर से यहाँ पर क्या होगा 21, यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो E 2/2 का क्या हो गया यहाँ पर, 2/2 का यहाँ पर मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाकी बताना क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कि AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बटा यहाँ पर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे हमको बताना है 2/2 का मैट्रिक्स बताना है हमको। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 का पहले मान निकालेंगे, A11 का। तो अभी हम बताए ना कि जो I होगा रो का होगा और जो J होगा वो कॉलम होगा, है ना। तो जो I है कितना है यहाँ पर 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस J जो है यहाँ भी 1 है, ठीक है। इसका स्क्वायर बटा में क्या है यहाँ पर 2 है। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटा में यहाँ पर क्या है 2 है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं A12 का मान, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं तो 1 प्लस 2 बटा में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो 2 1 3, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर और मान निकाल लीजिए। तो 1A13 का मान निकाल लीजिए, तो कितना है यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, बटा में है 2, काटनेंगे तो कितना हुआ यहाँ पर 8 हो गया। फिर देख लीजिए A13 तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पे 13 पूछा ही नहीं है, 2/2 मैट्रिक्स है ना यहाँ पर। तो 1 2 हो गया यहाँ पर। अब निकालेंगे A21, A21 हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I के जगह पर कितना है यहाँ पर 2 है, J के जगह पर 1, इसका हमें स्क्वायर करेंगे, अब बाटा में 2 2 1 हो जाएगा 3, 3 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे A22 का मान, A22 का मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है I की जगह पर कितना है, यहाँ पर 2 है, और J की जगह पर भी 2 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, और बट्टा में 2 है तो 2 करते हैं। तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, अब बट्टा में हो गया आपका 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं 2/2 का। तो यहाँ पर 1 1 का मान कितना आया, यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसके जगह पर, A11 के जगह। अब A2 के जगह पर कितना मान आया है आपका 9/2 है, तो यहाँ पे 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसका A21 का मान कितना है 9/2 है, इसका भी तो 9/2 लिख सकते हैं। उसके बाद A22 का मान कितना है, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख सकते हैं। तो यही एक मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स हो गया, जो कि और क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन था। तो एक हम बता दिए, 2 और 3 खुद से आप बना सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में इसके बाद हम लोग और बेसिक और इसी प्रकार से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे।